अब धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान हमारी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा है, तो उसने सोचा कि हो सकता है इसके भी भाग जाग जा, इसके भी पुण्य उदय हो जावे, हमारी क्रिया को स्वीकार कर लेवे और इसका उद्धार हो जावे। ये सोच थी उस पुण्यात्मा धर्मदास जी की। और परमेश्वर को एक सिंपल मैन मान रहा था, एक साधारण सा व्यक्ति जिसने अपना एक रूप बदल रखा हो, संत रूप में घूम रहा है। अब यह समस्या सबके सामने उपलब्ध है कि हिंदू समझते हैं हमारी साधनाएं श्रेष्ठ है, मुसलमानों की ठीक नहीं। मुसलमान समझते हैं कि हमारी साधनाएं ठीक है, हिंदुओं की ठीक नहीं। अपने आत्माओं इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कौन ठीक है और कौन गलत है। अब जब देखा कि एक व्यक्ति हमारी साधना को देख रहा है और वो भी मुसलमान धर्म का, तो धर्मदास जी ने गीता जी का पाठ ऊंचे सुर में बोलना शुरू किया और साथ में उसका अनुवाद भी करने लगे। 7वें अध्याय को पढ़ा, फिर 8वें को लगातार पढ़ दिया कि आज एक अध्याय और सही ताकि इसका कुछ उद्धार हो जाए। अब उसने जब अपनी सारी क्रियाएं कर ली तो परमात्मा निकट आकर बैठ गए धर्मदास जी के। और धर्मदास जी ने क्या बना रखा था कि जैसे एक वैष्णव संत होते हैं, एक लंबा तिलक सफेद यहाँ नाक के ऊपर और माथे ताई, और एक कंठी माला डाल रखी, और वैष्णव साधु वाला वेशभूषा कर रखी उसने। साथ में गीता जी पुराण आदि वो बहुत सी पुस्तकें थैले में डाल रखी। अब परमात्मा ने उससे कहा कि हे वैष्णव संत, हे महात्मा जी, हाय हाय पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आप अबोध बच्चे हो बिल्कुल। आप इस ज्ञान को धीरे धीरे समझोगे, फिर आपको रोना आया करेगा। ये बातें आपको याद आवेंगी क्योंकि आप पुण्य आत्मा हो और अभी आपके अंतःकरण में मलिनता अधिक आ गई है। लेकिन पुण्य आत्मा के ऊपर मलिनता का असर अस्थायी होता है, कुछ दिनों में ये तुरंत साफ हो जाएगा और फिर आपको याद आएंगी ये बातें कि हे पालिक, आप हमारे लिए इतने दुखी पाए। हम 2 कौड़ी के जीव को वो संत कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, जैसे रामानंद जी को कहा, अब धर्मदास जी को कहा। क्या कहा कि परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूं। कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा महात्मा संत के रूप में वहां उपस्थित, और धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, हे महात्मा जी, मैं बहुत जगह भटक लिया। मैं भले ही सन्यासी बन गया हूं, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं किसी से। जो भी प्रश्न मैं करता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, मेरी शंका का समाधान नहीं हो पा रहा। और आपको मैं देख रहा हूं कि मुझे कुछ आशा की किरण फूटी है। मुझे लगता है कि आपसे मेरा कोई समाधान हो पाएगा। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। अब धर्मदास जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे करो प्रश्न, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो स्वामी परमात्मा का और उस आत्मा का कैसे संवाद हुआ, ये अमृतवाणी में सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जो आनंद परमात्मा के इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको आवेगा, क्योंकि ये आत्मा का आहार है, आत्मा की खुराक है। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करत हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं गरीबदास महाराज जी की अमृतवाणी है, क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने, जिला जज्जर हरियाणा में।
जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी अपने गौओं का गवाले बनकर अपने ही खेतों में बाहर गए हुए थे। 10 वर्ष की आयु थी और भी बहुत से गवाले थे। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से गति करके आए थे। जैसा वेद प्रमाण देते हैं वो परमात्मा ने लीला पहले की हुई है, वेद आज हमारे समझ में आए हैं। सन 1727 में जब आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, वो परमात्मा अपने स्वभाववश अपने गुणाधार से अपनी लीला करते हुए शरीर सतलोक से आए थे कबीर परमेश्वर, और खेतों में जहाँ जंगल में गऊ चरा रहे थे वहाँ गरीबदास जी को मिले थे। फिर गरीबदास जी की आत्मा को, उस पुण्य आत्मा को निकाल कर शरीर से ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि दिखाई, ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म अपने यानी अपने सतीथि से परिचित करवाया, और फिर उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर की आंखों देखी, जो कलम तोड़ महिमा लिखी है वो आपके समक्ष दास पढ़कर सुना रहा है। अब धर्मदास जी और परमेश्वर जी का कैसे संवाद हुआ था। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। एक जिंदा महात्मा का रूप बना के कहते हैं वृंदावन में सैल सपट्टे को चल पड़े परमात्मा, और वहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। पर बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। एक सतगुरु का रूप उद्धार के वो धनी यानी कुल मालिक ही अवतरित हुए हैं, चलकर आए हैं। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाणा, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परमात्मा कहते हैं वहां वो धर्मदास इन नकली क्रियाओं का दीवाना हो रहा था, आचार विचार ये कर्म कांड में ही दीवाना था, उसके ऊपर आसक्त था। तो परमात्मा ने क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। वो पूर्ण परमात्मा उस जीव को कहता है कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे मालिक आप कहाँ से आए। परमात्मा पूछ रहे हैं धर्मदास जी को, क्योंकि यदि परमात्मा शुरू से ही उसको टोक दे तो धर्मदास सुने नहीं। हम इतने अंडी पाक रहे हैं आज के दिन, मनो शरीर हो, घर में पैसा हो, शरीर स्वस्थ हो, फिर ना सुनते हम किससे की। हम तो अभिमान में टीटी पाक जाते हैं, और इसलिए परमात्मा अपने आप को अधीन बना के फिर हमें सेट करता है। कहते हैं कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। अब क्या बोले धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे उतरे भवजल पार। अब धर्मदास जी कहता है कि मैं वैष्णव वैरागी हूँ और सदा धार्मिक क्रियाओं में लीन रहता हूँ, और शूद्र को हम निकट नहीं आने देते, क्योंकि उस समय छुआछूत की सी बीमारी थी। धर्मदास जी कहते हैं कि सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, और अमरी करनी जो करे सो उतरा भवजल पार। हमारे वाली साधना कर लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़वागी। कौन कोम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रहस्य कौन किन्हें तुम नाम दिया है। यानी तुम्हारे गुरुजी कौन है, आप कहाँ के रहने वाले हो ए वैष्णव संत।
कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, और कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। किस भगवान सेव माने पूजा, पुरुष माने प्रभु की। More of the words, कर लो गुरु वकील, मुकदमा भारी है।